हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्र तिवारी स्वागत करता हूं शारदा कारखाना के इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के साथ पॉलिटी का सेशन लेके आता हूं और जुड़ता हूं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि सारे क्लासेस चलने प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सारे क्लासेस देख रहे होंगे। सारे क्लासेस अपने समय से प्रारंभ भी हो गए हैं, ठीक है। करंट का डेली सेशन आता है आप सभी के सामने, और ये जो पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, बिहार ज्योग्राफी जो है, ये 3-3 सेशन हफ्ते में आपके सामने आएंगे, ठीक है। बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये रहा, और आइए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये हाँ जी, क्या है, संविधान में कितने वाचन हुए थे? संविधान में कितने वाचन हुए थे? इसका आंसर होगा 4, 5, 3 या फिर 2। संविधान में कितने वाचन हुए थे? 4, 5, 3 या 2। इस सवाल का जो है सही उत्तर हो जाएगा 3। संविधान में 3 वाचन हुए थे, ठीक है। आज कुछ नया कर रहा हूं मैं, आप सभी के सामने लेके जुड़ूंगा मैं इन सभी का एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है संविधान के 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक होता है, सबसे छोटा वाचन 5 दिनों का, ठीक है। प्रथम वाचन कितना दिन? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। और दूसरा वाचन की बात करें, जो दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। और दूसरा वाचन ही सबसे बड़ा वाचन था। संविधान सभा का 3 वाचन, उसमें से सबसे बड़ा वाचन, दूसरा सबसे छोटा, पहला, और मीडिया का था तीसरा, ठीक है। पहला जो है 5 दिन का ही होता है, मैंने बताया ऊपर। अभी क्या सबसे बड़ा वाचन बता दिया मैंने, दूसरा सबसे बड़ा वाचन था, ठीक है। और तीसरे वाचन की यदि हम बात करें, मैं यही हूँ, तीसरे वाचन एवं अंतिम वाचन की यदि हम बात करें तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। जो अंतिम वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अंतिम वाचन कब हुआ था? संविधान का जो है अंतिम वाचन कब हुआ था? 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949 या फिर 14 अगस्त 1950। संविधान का अंतिम वाचन कब हुआ था? तो अंतिम वाचन बोल रहा है ना, ये 26 है, ठीक है। ये 26 नवंबर, ठीक है, नवंबर 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हुआ? 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में है संविधान का अंतिम वाचन, संविधान का जो अंतिम वाचन है 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू भी किया गया था, जिसके तहत 16 आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें से कि 16 आर्टिकल को उसी दिन अपनाया गया था, ठीक है। जिसमें आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, जो देखिए लागू किया गया था, वो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, ठीक है, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ठीक है। 16 आर्टिकल ये रहे हमारे, जो कि आंशिक रूप से अंगीकार किया गया था जिस दिन संविधान को, कब? 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम कि झंडा को जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान हर PCS IAS एग्जाम में और कई सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड करवाया है। झंडा को जो है 22 जुलाई, ठीक है, झंडा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था, ठीक है। संविधान को जो है पूर्ण रूपेण लागू कब किया गया था? ऊपर हमने आंशिक रूप से देखा, नीचे हम देखेंगे पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950
24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 22 जुलाई 1950 को। जैसा कि आपको पता होगा संविधान हमारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था उसको बनाने में, बनकर तैयार हुआ था। 3 किलो 3 पॉइंट समथिंग 71 ऐसे कुछ करके था केजी उसका भार था जो हाथ से लिखा गया था। आगे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा देखते हैं अभी क्या है, पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था। तो हमारा सही उत्तर जो है हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अभी उसी दिन हमारा क्यों मनाते हैं भैया, मनाते इसलिए क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमारे देश में पूर्णतया लागू हो गया था, ठीक है। और हमारा जो देश है वो संविधान के अनुसार चलना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसका जो व्याख्यान है क्या है। इसमें है कि जो भारत का संविधान है, संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने लोग किया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, तो भैया कितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया था, इसके बारे में यदि हम बात करें तो उस पर भारत के संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर 284 लोग, 284 लोगों ने अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, जो संविधान सभा में लोग थे, ठीक है। संविधान को बनने में कुल 63,96,729 रुपये का लागत आया था, ठीक है। संविधान बना था तो उसमें कुछ ना कुछ रुपये लागत आएंगे, ठीक है। तो उसमें 63,96,729 रुपये की लागत आई थी, ठीक है। आगे हम देखें तो संविधान को अपने हाथों से लिखा था जो बिहार के थे, बिहार के मधुबनी जिले के थे, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, ठीक है, रायजादा जी। और इन्होंने अपने हाथों से पूरे संविधान को लिख दिया था वो, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी जो थे इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखा था, ठीक है, हस्तलिखित संविधान तैयार किया था इन्होंने। इनको लिखने में टोटली 6 महीने का समय लगा था और 251 पन्ने का प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। कितने दिनों का, 6 महीने लगे थे इनको इसको लिखने में और 251 पन्ने पे इन्होंने राइट डाउन किया था, लिखा था, ठीक है। और जिसका वजन मैंने बताया ना, जिसका वजन कितना था, जिसका वजन 3 किलो 75 ग्राम था, जिसका वजन 3 किलो 75 ग्राम था, ठीक है। अब और शब्दों की संख्या की यदि हम बात करें तो शब्द इसमें थे 1,17,359, ठीक है। इसके यदि शब्दों की संख्या की बात करें तो कितने थे, 1,17,369, सॉरी 1,17,369 शब्द थे, ठीक है। और संविधान को जो है जैसा कि आप देखते हो संविधान को कॉर्नर पे कई डिजाइन होते हैं, संविधान के कई सारे भाग में राम लक्ष्मण का चित्र मिलेगा, हनुमान जी का चित्र मिलेगा, तो उन सबको सजाया किसने था, किसने बताया था कि यहाँ पे ये चित्र लग जाए, वहाँ पे वो चित्र लग जाए, तो कौन सा संविधान क्या प्रस्तुत कर रहा है, क्या बताने का कोशिश कर रहा है, उस चित्र के माध्यम से ये सारे सेगमेंट जो है उसको सजाना कहते हैं। सजाया किसने था, तो सजाए थे जो है नंदलाल बोस जी ने, ठीक है। संविधान को सजाया किसने था, डेकोरेट किसने किया, तो नंदलाल बोस हो जाए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है भारत में मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। देखिए जब मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, पूर्णतः लागू हुआ हमारे देश में, उसमें कितने भाग थे। ऑप्शन है आपका 22 भाग थे, 25 भाग थे, 12 भाग थे या फिर 8 भाग थे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको यदि जो भी आंसर आए आप वीडियो को वहीं पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो आंसर करने का जो शारीरिक मानसिक क्षमता है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी वीडियो को रोक के कमेंट करें, ठीक है, और फिर वीडियो को चालू करके देखें, या फिर वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, वहाँ पे आप अपने कॉपी पेन पे अपना 1 2 3 4 ऐसे डाल दीजिए क्वेश्चन, उसके आगे आंसर लिखते चलिए, कितना आपका सही हुआ लास्ट में बताइए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसका क्या है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो मूल संविधान की बात करें भाई, ठीक है, जो अभी है वर्तमान का नहीं, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये उसमें कितने भाग थे, उसमें थे 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। आइए इसका व्याख्यान देख लेते हैं। व्याख्या में है कि भारत के मूल संविधान, ठीक है, भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे जो वर्तमान में बढ़कर 25 हो गए, ठीक है। वर्तमान में 25 है और शुरुआत में 22 भाग थे, ठीक है। और इसमें देखें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे के साथ 8 अनुसूचियां भी थी जिनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है, ठीक है। पहले अब जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 395 से बढ़कर 400 प्लस चले गए हैं, ठीक है। सम क्लोज ऐड होते 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 जैसे कि आपको पता है कि संविधान का जब भी संशोधन होता है तो कुछ ना कुछ ऐड होता है, कुछ घटाया जाता है, ठीक है। तो उसमें से बढ़ते 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 बहुत सारे हुए, ठीक है। अभी
जो है अनुसूची 8 से 12 हो गई। विश्व का सबसे बड़ा यदि बात करें हम तो हमारा भारत का ही संविधान है जो है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही संविधान है, ठीक है। ये आगे देखिए, आगे यदि हम देखें तो आगे क्या है, आगे भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ठीक है। भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, तो न्याय की बात कही गई है भैया 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार। आपके ऑप्शन ये रहे 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 4 प्रकार के। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 प्रकार। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई, ठीक है। ये इसका देखते हैं उत्तर क्या हो, व्याख्यान देखते हैं। इसका व्याख्यान तो ये रहा, क्या है, भारत के संविधान में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात, न्याय यहाँ पे न्याय होगा, न्याय की बात कही गई है, ठीक है। पहला जो है, पहला हमारा क्या है, पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय, ठीक है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। 2 प्रकार के समानता की बात कही गई है, ठीक है। SSDR से 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, एक प्रतिष्ठान की समानता, एक अवसर की समानता, ठीक है। और स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की संविधान में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार के समानता और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हमारा संविधान करता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे यदि हम देखें तो भारत में कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है, जो कानून की संप्रभुता है वो भारत में किसमें निवास करती है। हमारा क्वेश्चन ये रहा, आपके ऑप्शन है संविधान में, राष्ट्रपति में, जनता में या नेताओं में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आइए मैं बताऊँ, ठीक है। आइए देखिए मैं बताता हूँ, जो है भारत में कानूनी संप्रभुता जो है संविधान में निवास करती है, कानूनी संप्रभुता संविधान में निवास करती है, ठीक है। आइए इसका देखते हैं। इसमें कि कानूनी संप्रभुता संविधान में निवास करती है, ठीक है। नाम मात्र की जो संप्रभुता होती है वो राष्ट्रपति में निवास करती है और वास्तविक संप्रभुता जनता में निवास करती है, जो वास्तविक संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है, ठीक है। आइए आगे को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का समाजवाद कैसा है। भारत, हर जगह का समाजवाद अलग अलग होता है, तो भारत का समाजवाद कैसा है। तो ऑप्शन है आपके लोकतांत्रिक, गांधीवादी या साम्यवाद या फिर उपरोक्त में से दोनों। तो जैसा कि हम बात करें तो भारत का समाजवाद की हम बात करें तो हमारा समाजवाद है वो लोकतांत्रिक और गांधीवादी विचारधारा का दोनों का है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। भारत का समाजवाद दोनों का है, गांधीवादी भी है और लोकतांत्रिक भी है, ठीक है। आइए इसका व्याख्यांत देखते रहते हैं, व्याख्यांत में क्या है भैया। इसके व्याख्यांत, हम इसके व्याख्यांत की बात करें तो इसमें है भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक एवं गांधीवादी, जैसा कि मैंने बताया दोनों है। और भारत में महात्मा गांधी ने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलग कर सकता है, अलगाव कर सकता है, लेकिन परंतु धर्म से अलगाव नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो पंथ से अलगाव कर सकता है लेकिन धर्म से अलग कभी नहीं हो सकता। ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया वचन था या फिर दिया गया कथन था, ठीक है। और अगली बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से अलगाव, ठीक है, ना कि पंथ से। यदि आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप धर्म से अलगाव कर सकते हैं लेकिन पंथ से नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि गांधी जी और अम्बेडकर साहब दोनों में अलगाव बहुत था, लेकिन उनका अलगाव कैसा था, पंथ का अलगाव था, धर्म का अलगाव नहीं था। मतलब देखिए कहते हैं ना एक पंथ दुई काज, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा आप देखेंगे वहाँ पे पूना जो समझौता हुआ था उसमें गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच विवाद हो गए थे, ठीक है। दोनों का कथन एक ही था, देश को आज़ाद कराना, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, बहुत सारे डिबेट हुए थे, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। अब ये देख लेते हैं, धर्म का अर्थ है धर्म से लगाव ना कि पंथ से लगाव, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है।
आगे हमारा है कि भारतीय संविधान में न्याय का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें न्याय का सिद्धांत है, मैंने ऊपर बताया, वो कहाँ से लिया गया, कहाँ से आया न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो न्याय के सिद्धांत के लिए ऑप्शन है आपके रूस, अमेरिका, चीन या फिर जर्मनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका न्याय का सिद्धांत हमारा रूस से लिया गया था, रूसी क्रांति के समय। भारत के संविधान में न्याय का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो रूस की क्रांति से लिया गया था। ठीक है, ये इसका देखते हैं व्याख्यान। यदि हम इसकी व्याख्यान की बात करें तो हम पाते हैं कि जो भारत के संविधान में रूस की क्रांति से 1917 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत लिया गया था। ठीक है, और रूस की क्रांति 1917, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में न्याय का स्थापना करना। ठीक है, और इसके बारे में समाज में न्याय की स्थापना कौन करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान ही समाज में न्याय की स्थापना करता होगा। तो स्थापना करने के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद वर्णित है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 38 वर्णित है, अनुच्छेद 39A, 41, 42, 46 और 47 इत्यादि, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि सामाजिक न्याय का स्थापना करते हैं समाज में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इससे बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है। चुनाव लड़ने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो चुनाव लड़ने के अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 326, 324, 321 या फिर 320, बताइए कमेंट करें कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, मैं बताऊं, आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और लिखा कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि आपका 10 में से 15 में से फिर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके उन सारे क्वेश्चन में से कितने उत्तर सही होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्या बोला, चुनाव लड़ने का अधिकार ना, हाँ, अनुच्छेद 26 में। ठीक है, 326 चुनाव लड़ने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत लिया गया। ठीक है, इसमें आगे यदि हम बात करें, देखिए टाइपराइटर जी का इतना छोटा लिख देंगे कि स्टूडेंट को दिखाई नहीं देगा भाई। इसमें है, देखिए, राजनीतिक न्याय के तहत यह अधिकार मिलता है। ठीक है, राजनीतिक जो न्याय है उसी के तहत यह अधिकार मिलता है। ठीक है, और उसमें बात करते हैं यह अनुच्छेद 326 के तहत वर्णित है। ठीक है, और इसके बात करें तो ये क्या है, वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, इसके तहत वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगला जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसके ऑप्शन है 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 2 प्रकार। ठीक है, संविधान में की प्रस्तावना जो है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 5 प्रकार। ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, जैसा कि मैंने ऊपर भी बता दिया है। ठीक है, आइए इसमें व्याख्यान देख लेते हैं। इसका व्याख्या होगा, देखिए लिखा गया है कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा समानता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, नहीं ये क्या है, ये गलत है, चौथा यहाँ पे क्या है, ये स्वतंत्रता यहाँ से गलती से टाइप हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, इसमें होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के जो है स्वतंत्रता के बात कही गई है। ठीक है, ये आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है भैया, आगे धन्यवाद है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, अगले क्वेश्चन का। आज तक इतना ही रहेगा ना। ठीक है, 10 क्वेश्चन में बताइएगा आप सभी का कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, कमेंट में टाइप करके बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, अभी आज का जो सेशन है यहीं तक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है, और फिर से
अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का हम कोशिश करेंगे और आप तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो राम राम, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। ठीक है।